नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनिशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के एक टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो हमें पता है ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी की प्री और मेंस, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या जो दूसरे अदर स्टेट्स की पीएससी होती हैं, या फिर हम कहें कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक के होते हैं, जो है पुलिस से रिलेटेड होते हैं, एसएससी होते हैं, उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होता है। लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। सो गाइस, हम जो है ये हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, डेफिनेटली आप इससे फेमिलियर होंगे। तो ये प्राचीन जो इतिहास है भारत का उससे रिलेटेड है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में ये बता रहे हैं कि किसी समय हमारे जो देश में है इस तरीके के लोग रहते थे, उन्हें लिपि का भी ज्ञान था और काफ़ी एडवांस था, नगर था, जो है सुसभ्य तरीके से वो रहते थे। हम इसकी खोज के पहले ये समझते थे कि हमारे जो भारत का इतिहास है वो वैदिक कल्चर से स्टार्ट हुआ है। वैदिक क्यों? क्योंकि हमें वैदिक के रिटर्न सोर्स मिलते हैं तो हम यहीं से मानते थे। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी तो भारत का इतिहास 2000 साल पहले चले गया। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो हड़प्पा, हम आज के हमारे इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं हड़प्पा की खोज के बारे में। किसने किया, उसका नामकरण किसने दिया, और भी इसे किस नामों से जाना जाता है। आपने देखा होगा हम इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सब कुछ जानेंगे और क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। हम इसके प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे, हम इसका काल निर्धारण देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। राजनीतिक ये वाला जो क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो कि किसी भी प्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का पतन और विशेष बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम हमारे आज के इस वीडियो में केवल इन 4 टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसे 3 लेक्चर्स में लाने की। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो है प्रोटो हिस्टोरिक काल से संबंधित है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोटो हिस्टोरिक काल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या होता है। तो एक्चुअली में जो हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री के जो फेज होते हैं, बेसिकली वो 3 फेज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्री हिस्ट्री, सेकेंड होता है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड होता है हिस्ट्री। राइट, तो हिस्ट्री तो कहीं होती है, जैसे आपने सुना होगा कि आपके जो दादा है या पीढ़ी होती है वो इस प्रकार की बातें करती थी कि पहले के लोग ऐसे होते थे, पहले किसी प्रकार की घटना ऐसी हुई वैसी हुई। लेकिन हम उसे सच माने या ना माने, तो हम उसे सच रिटर्न सोर्स के बेस पर ही मानते हैं, या जो भी हमें पुरातात्विक अभिलेख शिलालेख मिले हैं अगर वो हमें मिले हैं तो उसी के बेस पे हम उसको मानते हैं और उसे ही हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री होती है कि जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राइट, हमें किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं, हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में उस समय के लोग कैसे रहते थे। लेकिन उन्होंने जो भी शिलालेख, जो भी जिसे गुफाओं में चित्र बनाते थे, उसके आधार पे हम उनके जो है कल्पना करते हैं कि इस प्रकार के लोग इस तरीके से रहते थे। जैसे कि आप, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, आपने उसके फोटोज वगैरह देखे होंगे कि उसमें उस समय के लोगों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई है, बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है, बहुत ही शानदार कलर का यूज़ किया है जो आज तक खराब नहीं हुए। लेकिन हमें कोई लिखित जो है स्रोत नहीं मिला कि हम डेफिनेटली कह सके कि उस प्रकार के लोगों ने वहाँ के आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है उससे संबंधित ऐसा लिखा। राइट, उन्होंने अपने अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से बताया। तो ये जो होता है भीमबेटका की प्री हिस्ट्रिक वाले जोन में इसको रखा जाता है। सेकेंड होता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है कि हमें लिखित स्रोत तो मिले हमारे इतिहास से संबंधित,
जो भी स्रोत है हमें उसे लिखित स्रोत तो मिले, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं सके। तो इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। यहाँ पर ब्रुस्टुफ्रेडन शैली और जो है हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक जो है लिपि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चित्रों के माध्यम से अपनी बातें कहते थे। तो ये उस समय की एक लिपि ही थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, सो इसे प्रोटो वाले जोन में रखा गया है, प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा गया है। अब हिस्टोरिक काल में क्या होता है, ऐसा काल जिसका कि हमें लिखित स्रोत मिलते हैं और उसको पढ़ भी लिया गया है, उसे हम हिस्ट्री में कहते हैं। जैसे कि वैदिक कल्चर, वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी है वो सभी हिस्ट्री में रखे गए। आई होप आपको ये वाली टर्म क्लियर हो गई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का काम है, प्रोटो हिस्टोरिक काल से संबंधित है। हम यहाँ पर इसका इंग्लिश नाम ही यूज कर रहे हैं, हिंदी भी लिख सकते थे लेकिन उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, सो हमने यहाँ पर उसका इंग्लिश नाम ही लिया है और होप आप भी उसका इंग्लिश नाम ही याद करें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक जो है अंग्रेज व्यक्ति थे। उन्होंने जब हड़प्पा के स्थान को देखा तो वहां पर कुछ उन्होंने टीले देखे। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार से कुछ टीले देखे और ये बोलने की कोशिश करी कि हो सकता है इसके नीचे कोई सभ्यता दबी हुई हो, क्योंकि उन्होंने अभी तक के अपने अनुभवों से यही देखा था कि पुरानी सभ्यता दब जाती थी और इस प्रकार से एक लहर जम जाती थी। तो हो सकता है कि हड़प्पा वाले स्थान पर कोई सभ्यता दबी हो, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 1853 और 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम में यहाँ पर कुछ मोहरें देखी। उस मोहर पे क्या था, तो उस पर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे। ठीक है, वृषभ की आकृति थी और 6 अक्षर थे, लेकिन वे इसका महत्व नहीं समझ सकती कि क्या ये इस प्रकार से 2000-2500 पुराना बीसी की बात चल रही है। वो कुछ भी अवलोकन इसका नहीं कर सके। ठीक है, तो बाद में फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज, हमको पता है इस ड्यूरेशन में अंग्रेज यहाँ पर रहते, तो वो एक रेलवे लाइन की खुदाई कर रहे थे। ठीक है, जब रेलवे लाइन की खुदाई कर रहे थे तो वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर बहुत हद तक जो है ईंटें मिल रही थी, ईंटों को खोद कर निकाला जा रहा था। लेकिन बाद में फिर इस ओर ध्यान गया तो भारतीय, इसके पहले क्या हुआ था, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जा चुकी थी। तो भारत में इस प्रकार के जो पुरातत्विक स्थल है उनके की जांच करता था, संरक्षण करता था, उनका पता लगाता था। तो AISI के जो 3rd अध्यक्ष जो कि है जॉन मार्शल, ठीक है, उनकी निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में 2 बंदे थे भैया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्होंने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। राइट, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का किया, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया और उन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त की। दयाराम साहनी ने पहला जो है हड़प्पा वाला साइट खोजा 1921 में। ठीक है, और इसके बाद जो ये क्रम जारी रहा, फिर हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो कई सारे स्थल खोजे जा चुके हैं और अब तक अगर हम बात करें तो 18 छोटे बड़े सभी मिला के 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हमें ये भी याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम और जो जॉन मार्शल है ये इसके 3rd अध्यक्ष थे। तो अब वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि चूंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में हड़प्पा आएगा। अब तक लगभग जो है 2800 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, जो कि कुछ आरंभिक हड़प्पा की संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के, कुछ उत्तर अवस्था के। ठीक है, 2800 से ज्यादा स्थल खोज चुके हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक है, स्पेशली जो 7 बड़े स्थल हैं, उन्हीं को ही बड़े स्थलों की मान्यता देते हैं, क्योंकि उनमें काफी कुछ मिला हुआ है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, इस प्रकार से लोथल हो गया, जो है 7 स्थलों के बारे में ही मान्यता है। और हमें भी ज्यादा स्थल नहीं पढ़ना है, हमें भी मोस्ट फेमस कुछ ही स्थलों के नाम याद रखना है। ठीक है, अब परिपक्व की संख्या दी गई है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या है और इसे क्या क्या कहा जाता है। तो जो जॉन मार्शल है, उन्होंने इसे
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। किसने? जॉन मार्शल ने। और सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों नाम दिया? क्योंकि सारी सभ्यता सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसी हुई थी। ठीक है, इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नाम किसने दिया है? तो ये है ASI यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 3rd अध्यक्ष है जॉन मार्शल, उन्होंने इसका ये नाम दिया। इसे उसके अन्य नाम है, इसके हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी थी, जो कि आज लुप्त मानी जाती है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर जो है कांसा जो ब्रॉन्ज होता है कॉपर जिंक से मिलकर जो बनता है, उसके भी यहाँ पर बर्तन हथियार मिले हैं। और इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि आज हम कल्पना करते हैं नगरों की। ठीक है, हम अगर आप पर्टिकुलर जो वीडियो सुन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपने गाँव से शहरों में परिवर्तन देखा है। आप गाँव में रहते थे, आप शहर रहते थे, तो आपने परिवर्तन देखा है। लेकिन जो आज से अभी तो 2021 चल रहा है, आज से जो 2-2,500 BC में जब ये प्रथम नगर आ चुके थे, बहुत सिस्टमेटिक था। हम आगे देखेंगे इसको। तो हमने इस वाले टॉपिक पे बात करी। अब हम सेकंड वाली बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो अब तक जो स्थल खोजे जा चुके हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो हमें याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या हम कहें लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका आकार कैसा है? तो उसके जो खोजे गए स्थल है, जब इसका एक आकार निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से डायरेक्शन में बांटें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर, जिसमें वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल है। और साउथ, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है। तो सबसे नॉर्थ का कौन सा स्थल है, सबसे साउथ का कौन सा है, वो हम सब हमारे इस आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नॉर्थ में है, हमने कहा कि उत्तर से दक्षिण में कितना फैला हुआ है, ये 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है ये 1600 किलोमीटर में। तो सबसे उत्तरी जो इलाका है वो है मांडा, जो कि किस में आता है? जम्मू कश्मीर में आता है, और ये चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पर हमें नदी भी याद रखनी है, किसके किनारे हैं? ये चिनाब नदी के किनारे हैं। इसी प्रकार से जो सबसे पूर्वी स्तर है, इसको हम बोलते हैं आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में मेरठ में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में आता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन रिवर, हिंडन नदी के किनारे। जो दायमाबाद है, सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो है दायमाबाद या देमाबाद, जो महाराष्ट्र में आता है, दक्षिणी सीमा में। और ये नदी भी हमें याद रखनी है, किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ये एकमात्र स्थल है जो कि नर्मदा घाटी के नीचे का क्षेत्र है, बाकी सभी नर्मदा घाटी के ऊपर ही जनरली पाए गए हैं। इसी प्रकार जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसको हम बोलते हैं सुत कांगेडोर, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में आता है, और ये सबसे पश्चिमी जिला है। और ये किस नदी के किनारे पर है? तो हमें याद रखना है ये दास्क नदी के किनारे पर है। इसकी रिवर्स भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही फली फूली थी। ठीक है, जो सभ्यता है, क्योंकि हमें पता है पानी की आवश्यकता होती है, तो नदियों के किनारे ही बसते थे। जो भी वहाँ की क्रीड़ा स्थल होते हो नदियों के किनारे ही होते थे। तो नदियों के किनारे जो है इन सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये हड़प्पा की हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हड़प्पा के कुछ स्थलों के बारे में। फिर हम इसे मैप के थ्रू समझते हैं कौन कौन से स्थल है। हम या नाम याद रख लेते हैं अभी केवल। आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। बनावली, जो कि हरियाणा में आता है। चंदूदरो, ढोलावीरा, ये ढोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम बात करें जुलाई 2021 की, तो इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया, और इस ढोलावीरा के साथ भारत के 40 स्थल जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है।
सबसे फर्स्ट पे इटली है, सेकंड पे चाइना है, और भारत भी इसके कितने स्थल शामिल हुए, 40 स्थल शामिल हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए जानने का। ये मतलब समझ लीजिए आप कि अगर एग्जाम में, क्योंकि करंट से रिलेटेड हो चुका है, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो धोलावीरा के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट स्थल है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदारो, रंगपुर, सूतकांगेडोर, कोडडीजी, ये इतने जो है स्थल है। तो बहुत सारे स्थल है। हमने क्या बोला है कि भैया हमने तो 2800 से ज्यादा स्थल खोज लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल स्पेशली बड़े बड़े स्थलों के बारे में ही बात करेंगे। और अब जो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम अभी फिलहाल अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मैप को, ये भारत का नक्शा है, इसमें पाकिस्तान भी दिख रहा है, ईरान का भी कुछ हिस्सा है और अफगानिस्तान का भी हिस्सा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 2600 से 1900 बीसी के बारे में। अब सबसे पहले बीसी क्या होता है हम आपको समझा देते हैं कि अभी समझ लीजिए जो ईयर है अभी चल रहा है 2021। तो अगर हम ईयर पे जाते हैं, पीछे जाते हैं 2020, 19, इस तरीके से जब हम जीरो वाले ईयर पे जाते हैं, इसके फिर हम और आगे अंदर जाते हैं, तो इससे भी 1, 2 इस प्रकार से जब हम 2600 साल पहले, मतलब तो हम कितने साल पुरानी ईयर की बात कर रहे हैं, तो 2600 प्लस 2021। अब इस प्रकार से जोड़ लीजिए तो हम लगभग 4000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से रही थी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैप देखेंगे तो आपको देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से भारत का मैप बना रखा है। ये हम पहले इसकी बाउंड्री खींच देते हैं तो आसान रहेगा। ये इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है हड़प्पा, हमने बात करी थी। ये जो ये रेड के जो इस साइड पे है, रेड के जो इस साइड पे है वो क्या है, वो है भारत, राइट, वो है भारत। अब ये है सबसे पहला स्थल जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा। क्या बोलते हैं हम इसको, इस वाले स्थल को हम बोलते हैं, ये वाला स्थल क्या है, हड़प्पा है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, रावी नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी, और वर्तमान में क्या है, भारत में है नहीं। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में चले गया है। तो जो हड़प्पा है वो हम आगे इसके बारे में देखेंगे। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के लेफ्ट में पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रावी नदी के राइट में, लेफ्ट में, सिंधु नदी में कहाँ पर, तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है। ये रावी नदी के लेफ्ट वाले पार्ट में पड़ता है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये पहला स्थल था, किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को आप देख पा रहे होंगे, देखो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता इस सिंधु नदी के आसपास ही पाई गई है, या हम इसको सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं क्योंकि इधर से सरस्वती नदी भी बहती थी जो है लुप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से जो दूसरा इंपॉर्टेंट है स्थल है, आप देख पा रहे होंगे मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो है ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में पड़ रहा है वर्तमान में। और ये जो इंडस रिवर आ रही है, सिंधु नदी आ रही है, इस प्रकार से देखिए इस सिंधु नदी के कौन से वाले पार्ट में पड़ रहा है, तो ये राइट वाले हिस्से में पड़ रहा है, ठीक है। सिंधु नदी के राइट जो है सीधे हाथ वाले साइड पर ये पड़ रहा है। तो मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडदीजी ये भी सिंधु नदी के लेफ्ट में है। कोडदीजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। चंदूदारो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से उस समय की लिपस्टिक, बहुत सारी चीज़ें मिली है, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। आमरी ये है अलाहादीनो, और ये है सुतकांगेडोर, हमने भी बात करी थी ये वाली। देखिए आप कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो क्या है, सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। इतना हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान कहलाता है, तो ये बलूचिस्तान में। और आप इधर ये स्थल देख पा रहे होंगे मुंडीगौग, ये भी एक जो है इंडस वैली साइट है, और ये जो होती है कहाँ पर है, अफगानिस्तान में पड़ रही है, ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ रही है। अब यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत सारे स्थल रहे होंगे। अब वो तो पाकिस्तान के ऊपर है कि उसने अब तक क्या करा है। अब हम भारत के अंदर जो स्पेशली जो हड़प्पा साइट से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है धोलावीरा, जिसको हमने अभी बताया, ये एक टापू पर है, हम इसको आगे देखेंगे मैप से। धोलावीरा एक टापू पर बसा हुआ है और ये इसको यूनेस्को ने अपनी हाल ही की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। सूतकांगेडोर जहाँ से बोन्स मिली थी घोड़े की। लोथल ये उस समय का बंदरगाह था, जो ये साबित करता है कि उस समय के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में या दूसरी जगह पर जाते थे या व्यापार करते थे। और इधर ही एक प्लेस है जो लिखा हुआ नहीं है, रंगपुर, यहीं पे लोथल के पास में ही रंगपुर
इस प्रकार से कुंटासी ये जो है इसमें पड़ रहा है। अब यहाँ पर है कालीबंगन, ये देख पा रहे होंगे, ये कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में पड़ रहा है। कालीबंगन ठीक है, हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पर है, तो ये राजस्थान में है। बनावली, बनावली आपका और रोपड़ ये पड़ रहा है आपका कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, तो ये हरियाणा में साइट है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भी जो है बहुत फेमस प्लेस है, ये भी हरियाणा में आता है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है मोहनजोदारो। ठीक है, लेकिन अगर अब वो तो चले गया पाकिस्तान में, तो भारत में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो हाल ही की खोजों के अनुसार सबसे बड़ा जो साइट है वो है राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पर आता है, हरियाणा में आ रहा है। मीठा दाल, तो इस प्रकार से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल है, जिसके बारे में हमने मैप में समझा। और अब हम जो है अब हम जो है इसके बारे में देखो, ये राखी गढ़ी है। ठीक है, ये भारत के प्रमुख स्थल धोलावीरा है, सुतकांगेडोर है, लोथल है, ये हमारा मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, ये मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में आ रहा है, रोपड़ है, कालीबंगन है, कालीबंगन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये गनवेरी वाला है, ठीक है, नुशारो है, मुंजीकॉक है, इस प्रकार सुतकांगेडोर है। तो ये सारे प्रमुख स्थलों के बारे में हमें देखना है। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले हम ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है जो है आलमगीरपुर, बनवाली, चंदूदड़ो जो है सारे इसके प्रमुख स्थल हैं। धोलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सुतकांगेडोर, कोटदीजी, इन सभी प्रमुख स्थल है। तो सबसे पहले हम एक एक स्थलों को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे स्थलों को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट स्थलों को ही पढ़ना है। आलमगीरपुर, एबीसीडी के फॉर्म में हम इसे पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और ये सबसे पूर्वी स्थल है और उसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और इतना इसमें इतना इम्पोर्टेंट हमें और कुछ नहीं पढ़ना है कि यहाँ से ये मिला, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूनिक है हमें उसी के बारे में याद रखना। नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली, बनवाली नहीं अब बनावली हम इसको मोस्टली बोलते हैं। तो ये हरियाणा के हिसार में पड़ता है, इसकी खोज करी थी मिस्टर बिस्ट ने। मिट्टी से बने हल मिले हैं यहाँ से, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से हमें बल है जो यहाँ उस समय की कृषि अवस्था के बारे में बताता है। हड़प्पा सभ्यता की तिल सरसों का ढेर मिला है, उन्नत किस्म की जौ मिली है, पकाई हुई ईंटें तथा नालियों के अवशेष मिले हैं। चंदूदड़ो, चंदूदड़ो जो है हमने देखा है कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के लेफ्ट में, लगभग मोहनजोदड़ो के पास में ही है। खोज इसकी करी थी गोपाल मजूमदार ने और ये पहली ओनली इंडस सिटी विदाउट सिटाडेल। अब इसका क्या अर्थ होता है हम इसको समझाते हैं। अभी हम आगे वाले वीडियोस में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो किस प्रकार से थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को स्पेशली दो तरीके से विभाजित देखा गया था, जो बड़े बड़े स्थल है। एक होता था पश्चिमी स्थल, ये वाला होता था पश्चिमी स्थल जो कि छोटा होता था और ऊंचाई पे होता था, हाइट पे होता था। और ये वाला कौन होता था, पूर्वी स्थल, जो कि नीचा होता था और काफी बड़ा होता था। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो और नॉर्मल लोग रहते थे, यहाँ पर शायद प्रशासनिक अधिकारी या बड़े या संपन्न लोग रहते होंगे। और इनको एक जो है रक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था, एक दीवार बना दी जाती थी ताकि शायद कोई हमला ना कर सके। तो सीटाडेल यानी कि ऐसा किला जो कि किसी से घिरा हुआ नहीं है। तो जनरली जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साइट है वो सभी जो पश्चिमी है वो किसी ना किसी चीजों मतलब रक्षा प्राचीर या रक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। लेकिन चंदूदड़ो का जो शहर है ये केवल एकमात्र सिटी है जो कि रक्षा की दीवार से नहीं घिरी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है ओनली इंडस सिटी। इंडस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की केवल एकमात्र ऐसी सीट है विदाउट सिटाडेल जो कि दुर्ग से या रक्षा प्राचीर से नहीं घिरी हुई है। तो हमें ये याद रखना है। वर्तमान में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी, तो इसका जो काल निर्धारण वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसमें उसका पूरा आपको अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें याद रखना। इंक पोर्ट मिला है, मतलब वहां पर लिपि का ज्ञान था,
ठीक है, या किसी और पर्पज से यूज करते थे। हालांकि लिपि भी हमें मिली है लेकिन हम उसको अब तक पढ़ नहीं सकते हैं। लिपस्टिक यहाँ से मिली गई है। टेराकोटा यानी कि बुलेट कार्ड यहाँ से मिली है। ब्रॉन्ज टॉय मिले हैं यहाँ से। मन के गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं। कच्ची ईंटों पर कुत्ते बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं और मगरमच्छ के चित्र मिले हैं। इस जो इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर लिखा है चंदू दड़ो से मिले हैं। तो चंदू दड़ो काफी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, हमें इसके बारे में भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। तो धोलावीरा की जो खोज है वो भी किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने धोलावीरा की खोज करी थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के जो खादीर बेट है, आइसलैंड है, उस पर ये स्थित है। और हाल ही में, हम हाल ही की बात करें तो कब? जुलाई 2021 की हाल ही में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया और इसी के साथ ही भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है धोलावीरा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की, जो सबसे पहला स्थल था। ठीक है, अब वर्तमान में तो पाकिस्तान में चले गया है। तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी में रावी नदी, रवि नहीं है ये, एक्चुअल में रावी नदी है, रावी नदी के लेफ्ट में पड़ता है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज करी थी। स्पेशली हम दयाराम साहनी को याद रखते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? मेकअप किट मिला है, कॉपर मिरर मिला है, पीतल इक्का गाड़ी मिली है, नटराज की मूर्ति मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, मुद्रा स्वास्तिक चिन्ह के चिन्ह पर मिले हैं। इसके अलावा पर यहाँ पर पहले के समय में जो अनाज है वो क्या करता था? स्टोर करके भी रखा जाता था, जिसको हम बोलते हैं अन्नागार। तो यहाँ से 6 कोठारों के अन्नागार भी मिले, काफी बड़े मिले हैं। और उनका जो फर्श है जो कि कच्चा था, उसकी फर्श में गेहूं और चावल के दाने भी मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा भी सेकंड लार्जेस्ट प्लेस है, पहला मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा है, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, हमको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन आता है हमारे राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है। खोज करी थी बीबी लाल। बीबी लाल बहुत फेमस जो है इतिहासकार है, बीके थापर ने करा था। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लॉव टू फील्ड सरफेस मिला, यानी कि जुते हुए खेत। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि जुते हुए खेत मिले हैं, खेत के साक्ष्य मिले। 7 फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स मतलब अग्नि वेदिकाएं, तो मान सकते हैं कि शायद यज्ञ के काम में आती थी। भूकंप के साक्ष्य मिले और काली की चूड़ियां मिली है कालीबंगन से, जिसमें ये वाली जो 2 चीजें हैं काफी पूछी जाती हैं, काफी पूछी जाती है कि प्लव्ड फील्ड सरफेस किस जगह से मिली है और 7 फायर अल्टर्स कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्तर हम देखते हैं लोथल। लोथल हमारा कहाँ पर पड़ रहा है? तो ये गुजरात में भुगवा नदी के किनारे पर है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। मेसोपोटामिया की यहाँ से मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो हमने बात करी है जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के और पड़ी हुई है, तो मिली हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर मिली हुई, इसी प्रकार से विश्व में और भी सभ्यताएं खोजी गई हैं जो काफी फेमस है। तो ऐसी ही मिस्र की सभ्यता सुनी होगी, जिसको हम इजिप्टियन सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दजला और फरात नदी के किनारे पे मिली है, जो कि इराक में है वर्तमान में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी प्रकार से हुआंग वो नदी के आसपास भी सभ्यता मिली है, जो कि चाइना में है, ये भी काफी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है हड़प्पा से भी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया की यहाँ से मोहरें मिली है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को तो काफी हद तक जो है उसकी पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है उसको। तो वहाँ यहाँ से मोहरें मिली है, मतलब वहाँ से के लोगों से इनका संपर्क था। बंदरगाह मिला है यहाँ पर। अगर लोथल में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है बंदरगाह, कुछ ना पूछे बंदरगाह डेफिनेटली पूछा जाता है। और अग्नि वेदिका मिली है, कालीबंगन से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं। पर्शिया की मोहरें मिली है। ठीक है, और घोड़े की मूर्ति मिली है, सुराही मिली है, दिशा सूचक यंत्र मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और युग में समाधि मिली है। और इम्पोर्टेंट है यहाँ से 13 कमरों का मकान भी एक मिला है, जो संभवतः शायद किसी धनी फैमिली का रहा होगा। नाव की चित्र वाली मोहर मिली है। तो ये हमने बात करी थी लोथल की। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और यहाँ से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली है कि आप सोचेंगे अगर उनको देखते हैं कि उस समय पे कितना एडवांस था आज से। हमें ऐसा लग रहा है आज के हम इस समय में रह रहे हैं कि एडवांस का जो फॉर्म है क्रमिक है, धीरे धीरे हमने पहले एक चीज़ें प्राप्त करी, फिर 2 करी, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी एडवांस था। तो ये कहाँ पर है? हमने इसकी लोकेशन देखी है। तो ये पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के दाहिने तट पे पड़ता है। ठीक है, अभी हमने देखा था इस प्रकार से सिंधु नदी जा रही है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो और यहाँ पर चंदूदड़ो था।
तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने पे है। राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज करी थी। 1921 में हड़प्पा की हुई थी और फिर सेकंड नंबर पे इसकी खोज कर ली गई थी। और मोहनजोदड़ो से सबसे स्पेशली जो है 3 चीजें मिली है। 3 चीजें क्या मिली है इसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम केवल देख रहे हैं विशाल अन्नागार, यानी कि जो अन्न को, जो ग्रेन को स्टोर करने का एक खुद प्लेस मिला है, सभागृह मिला है और एक ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, इस व्रत स्नानागार बोलते हैं। इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बाथ किस लोकेशन से, किस साइट से मिला है। विशाल अन्नागार, वैसे सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो हड़प्पा, हमने हड़प्पा में भी देखा है कि हड़प्पा में भी 6 कोठारों का अन्नागार मिला और वो जो है नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी काफी बड़ा जो है विशाल अन्नागार मिला है। सभागृह भी यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेल खड़ी से बनी पुरोहित की मूर्ति मिली है, हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसकी फोटो बताएंगे। मोहर पर पशुपति नाथ का एक चित्र मिला है, एक मोहर मिली है जनरली और उस पर पशुपति नाथ का चित्र है, हम इसको भी आगे दिखाएंगे आपको। डांसिंग गर्ल मिली है, न्यूड डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है और लगभग 700 कुएं मिले हैं जो उस समय की कृषि की व्यवस्था को बताते हैं। और बुना हुआ कपड़ा मिला है, ये बुना हुआ लिखा हुआ है। शतरंज की गोटियां भी मिली है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस हमारे वीडियो में क्या क्या देखा, हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देखा। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज देखी, हमने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण देखा, हमने मैप के थ्रू उसके विभिन्न जो है साइट्स देखे। अब हम आगे के वीडियोस में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो है हड़प्पा सभ्यता के बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसका काल, ये जिसका एक्चुअल समय था वो कब से कब तक था, क्योंकि विभिन्न साइंटिस्ट ने अलग अलग ड्यूरेशन बताया है, लेकिन हम किसको ऑथेंटिक मानेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम इसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या मिला है एक्चुअल में साइट से, उसके हम फोटोज वगैरह देखेंगे। तो सब कुछ हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशली हम जो है यहाँ पर एमपीपीएससी को कवर कर रहे हैं। जो हमारा आज का ये वाला जो टॉपिक था वो हमारा एमपीपीएससी के प्री में तो है ही, साथ में जो यूनिट 1 है मेंस में, उसमें भी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।